गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसमें उन्होंने प्रबंधात्मक शैली अपनाते हुए राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। रामचरितमानस मूलतः कांड में विभाजित है, अर्थात जो विभाग उसके किए गए हैं उनको कांड नाम दिया गया है। और उसका जो अंतिम कांड है वह उत्तर कांड है, जिसके अंतर्गत राम के संपूर्ण बाधाओं को दूर कर अयोध्या लौटने और उसके बाद उनके राज्याभिषेक और राम राज्य का वर्णन कवि ने किया है। उसी वर्णन से संबंधित पद की व्याख्या हम यहाँ समझेंगे। हम सबसे पहले पद को देखेंगे और फिर उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। पद इस प्रकार है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति चारिउ चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपनेहु अगनाही राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कौनि पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अभुत न लक्षण हीना सब निर्धम्ब धर्मरत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नभ गे सुनु सदाचार जग माही काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख कावहु नाही। राम राज्य में सब और शांति है, किसी तरह के कोई दुख दर्द नहीं है। इस तरह की भावना कवि तुलसी यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं उत्तरकांड के अंतर्गत। अब बात आती है कि ये जो बात कही जा रही है वह कौन किसे कह रहा है। तो ये जो कथन है, ये कथन काकभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने राम राज्य का वर्णन किया है। अपना वर्णन करते हुए उनका कथन है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज राम के राज्य में नहीं मतलब नहीं, काहू ही किसी को भी व्यापा व्यापते हैं लगते हैं। क्या देहिक देविक भौतिक तापा, वो कहते हैं जो तीन प्रकार के ताप अर्थात कष्ट माने गए हैं, देहिक देह से संबंधित, देविक देवताओं से संबंधित और भौतिक अर्थात सांसारिक वस्तुओं से संबंधित, ये तीनों ही प्रकार में से किसी प्रकार का भी कोई ताप कोई परेशानी वहाँ किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करती है। अर्थात राम के राज्य में प्रत्येक मनुष्य देहिक देविक और भौतिक सभी प्रकार की परेशानियों से सर्वथा मुक्त है। आगे भी कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति। मनुष्य परस्पर किस तरह से रहते हैं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सब नर जितने भी मनुष्य वहाँ हैं सभी नर सभी मनुष्य करहि करते हैं परस्पर प्रीति। परस्पर मतलब एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, कोई किसी से शत्रुता नहीं रखता। सबका परस्पर जो भाव है वह प्रीति का, प्रेम का, स्नेह का भाव है। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और किस तरह वह अपने जीवन धर्म को निभाते हैं इसके लिए उन्होंने कहा है, चलहि अर्थात चलते हैं, आचरण करते हैं, स्वधर्म अर्थात अपने धर्म में बताया, अपने धर्म के अनुसार जो उनका कर्तव्य बताया गया है उसके अनुसार उस कर्तव्य पर वह व्यक्ति चलते हैं। निरत मतलब लगे रहते हैं। श्रुति नीति, श्रुति अर्थात वेदों में, नीति अर्थात नियम, वेदों में बताए गए नियमों में तत्पर रहकर उन्हीं में डूबे रहकर वह अपने जीवन में अपनी स्वधर्म का, अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करते रहते हैं। और इसीलिए आगे कवि कहते हैं, चार्यु चरण धर्म जग माही। धर्म अर्थात कर्तव्य, जग माही संसार के, माही मतलब अंदर, चार्यु चरण चारों चरण
4 चरण जो धर्म के माने गए हैं संसार में, और वह 4 चरण हैं सत्य, शौच, दया और दान। ये जो चारों चरण माने गए हैं धर्म के, वो कहते हैं कि चारों चरण धर्म जगमाई। राम के राज्य में धर्म के चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान पूर्ण रूप से विद्यमान है। पूरी राह सपनेहु अगनाई, और इस तरह से धर्म के चारों चरणों से पूर्ण वह राम राज्य है। सपनेहु अगनाई, जहाँ पर सपने में भी किसी को पाप, अग मतलब पाप, व्याप्त नहीं होता, अर्थात कोई सपने में भी पाप नहीं करता है। इस तरह के वहाँ के व्यक्ति हैं। इस बात को कवि कहना चाहता है, राम भगति रत नर और नारी। वहाँ पर मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है, नर और नारी को। इस बात को वो यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं और कहते हैं कि राम के राज्य में सब लोग राम की भक्ति में रत है, डूबे हुए हैं, चाहे वो नर हो अरु नारी। अरु मतलब वो, नारी मतलब स्त्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्म के मामले में किसी में भी कोई वहाँ अंतर नहीं है। सब राम की भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, उनकी भक्ति से परिपूर्ण है, सकल परम गति के अधिकारी। और इस तरह से सकल संपूर्ण प्राणी वहाँ परम गति के अधिकारी, जो परम गति है, परम गति जो मोक्ष मानी गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बंधन है, न वहाँ जात पात का बंधन है, न ही वहाँ पर स्त्री पुरुष का कोई बंधन है। सभी व्यक्ति समान रूप से मोक्ष के अधिकारी माने गए हैं। आगे और वर्णन करते हुए कवि का कथन है, अल्प मृत्यु नहीं कव न्यू पीरा। वो कहते हैं अल्प मृत्यु नहीं, वहाँ किसी की भी अल्प काल में, छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती। कौनी और किसी प्रकार की पीड़ा वहाँ किसी को नहीं है। सब सुंदर, सब विरुज शरीरा। इस तरह से वहाँ पर जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं राम राज्य में, सबके शरीर सुंदर है, वह दिखने में सुंदर आकृति वाले हैं। और विरुज अर्थात रोग रहित शरीर, उनके शरीर रोग से रहित हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है। आगे कवि का कथन है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। न तो उनके राज्य में कोई दरिद्र है, गरीब है, न कोई दुखी है और न ही कोई दीन है अर्थात विवशी है। नहीं को अभूत न लक्षणहीना, और न ही कोई व्यक्ति अभूत मतलब अज्ञानी है, और न ही लक्षणों से रहित है अर्थात सभी व्यक्ति ज्ञानी और विशेषताओं से युक्त है। सब निर्धम्ब धर्मरत पुनि। वो कहते हैं इस तरह से सभी निर्धम्ब हैं, अर्थात किसी को किसी तरह का कोई अहंकार नहीं है। धर्मरत पुनि, और पुनः सभी व्यक्ति धर्म में डूबे हुए रहते हैं। नर और नारी चतुर सब गुणी। इस तरह से वहाँ के नर अर्थात मनुष्य और नारी अर्थात स्त्रियाँ सब चतुर हैं और गुणी हैं। आगे कवि का कथन है, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। वहाँ पर सब गुणवान है, गुणज्ञ होना मतलब गुणवान होना, सब पंडित है और सब ज्ञानी हैं। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। वह कहते हैं सब एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और किसी के अंदर किसी तरह का कपट या फिर चतुराई सयापनापन अर्थात कपटपूर्ण चतुराई किसी के अंदर भी दिखलाई नहीं देती है। राम राज नभगे सुनो। इसलिए यहाँ पर काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ से कि हे पक्षीराज, नभगेश अर्थात नभ में विचरण करने वाले, जो गरुड़ के लिए प्रयोग हुआ है कि राम राज नभगे सुनून। हे गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ आप सुनिए। सदाचार जगमाई। राम के राज्य में सब और सदाचार व्याप्त है। सद आचार सब जगह वहाँ पर व्याप्त है। राम के राज्य में किसी तरह की बुराई विद्यमान नहीं है। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हो नाई। वो कहते हैं काल के कारण, समय के कारण, कर्म के कारण और स्वभाव, इन तीनों ही कारणों से, इन तीनों गुणों के कारण जो उत्पन्न होने वाले हैं, काल कर्म स्वभाव और गुण के माध्यम से जो उत्पन्न होने वाले दुख हैं, कृत मतलब होने वाले दुख मतलब पीड़ाएं, कावो नाई वो किसी को
भी नहीं है। कहने का अर्थ है वो कहना चाहते हैं कि जो दुख आते हैं उनके कारण 4 प्रकार के हैं, या तो समय के अनुसार, या कर्म के, या स्वभाव, या फिर गुणों के अनुसार। तो इन चारों प्रकार के जितने भी प्रकार के दुख हैं वह वहाँ किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कवि कहना चाहते हैं कि राम राज्य में हर प्रकार का सुख विद्यमान है, कोई भी दुख वहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से कवि ने अवधी भाषा में राम के राज्य को गुणों का वर्णन बहुत सुंदरता से किया है और तीनों तापों से रहित उसे बताया है। आप इस वीडियो को सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।